चलिए आज एक छोटी सी सीख के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह इतना संपत्तिशाली था कि उसको खुद पता नहीं था कि मेरे पास कितना संपत्ति है। ठीक है, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी। धन तो बहुत था, अपार धन की प्राप्ति थी उसके पास, दौलत बेशुमार था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था, खुशी नहीं थी। एक बार की बात है, जब वो अपने जीवन से ज़्यादा तंग आ गया, बेचैन होकर रहने लगा, तो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, अपनी खुशी चाहने के लिए कि मैं कैसे खुश रहूँ, इसके लिए वह किसी महर्षि के पास गया, किसी महात्मा के पास गया। जब उस महात्मा के पास से सेठ पहुंचा, तो इस सेठ ने, संपत्तिशाली सेठ ने उस महात्मा से कहा कि भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं बहुत धनी हूँ, बहुत संपत्तिशाली हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास खुशी नहीं है, आंतरिक सुख नहीं है। इस पर उस महात्मा ने उस सेठ को यह बताया कि जाओ घर, आप अपने घर जाइए और किसी गांव में चले जाइएगा। उस गांव में जो सबसे गरीब आदमी होगा, जो सबसे धनहीन व्यक्ति होगा, उसी का आप शर्ट मांगकर, जो शर्ट होता है, शर्ट मांगकर पहन लीजिएगा। ठीक है, जब आप उसके शर्ट को पहन लीजिएगा, तब से आपको आंतरिक खुशी मिलने लगेगी। सेठ ने सोचा कि ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है, शर्ट मांगकर पहन लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको यह काम बहुत सीधा लगा और सेठ तुरंत अपने ही गांव में गया और उसके गांव के जो सबसे गरीब आदमी था, जो सबसे धनहीन व्यक्ति था, उसी के घर में घुसा और उससे बोला कि अरे भाई, तुम अपना शर्ट मुझे दे दो, ठीक है, मैं तुम्हारा शर्ट पहनना चाहता हूँ और उसके बदले में तुम भले ही मेरा शर्ट ले लो। तो उस गरीब व्यक्ति ने उस सेठ को यह जवाब दिया कि भाई, मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। ठीक है, जब उस गरीब व्यक्ति ने उससे कहा कि मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है, मेरे पास कमीज ही नहीं है, तो मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। इतना बात जब उस सेठ ने सुना तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई, उसके मन में कल्पनाएं भरने लगी। वह सोचने लगा, अच्छा, ये तो बिल्कुल धनहीन व्यक्ति है, इसके पास पहनने के लिए शर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, या हमेशा खुशी से झूमते रहता है। इसके जीवन में किसी तरह का कला नहीं है, क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है। बिना कपड़ा का होकर इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फिर भी अपने जीवन में इतना सुकून से जिंदगी जी रहा है, इतना सुकून से रह रहा है। लेकिन मेरे पास तो इतना संपत्ति है, इतना मैं संपत्तिशाली हूँ, दौलतमंद आदमी हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। उसको लगा कि धन से होता है। तब सेठ को लगा कि धन से आंतरिक खुशी नहीं मिलती है। खुशी कब मिलती है? जब आप अंदर से खुश रहने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझकर, लोगों की भावना को समझकर, जब आप उनका सम्मान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तब जाकर आंतरिक खुशी प्रदान होती है। जब सेठ को लगा कि धन से खुशी को नहीं खरीदा जा सकता है, धन खुशी का माध्यम नहीं है, तब सेठ ने यह सोच लिया कि आज के बाद से मैं सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करूंगा। ठीक है, सभी जीवों पर दया दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद से सेठ ने ठीक वैसा ही काम करने लगा जो समाज के भलाई के लिए प्रोत्साहित करता था। उस काम को सेठ करने लगा। तब से वह सेठ बहुत खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। समझ आया? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दौलत हो जाने से आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमें सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, सुखीपूर्वक रहना है, ठीक है, अगर हमें सुखीपूर्वक रहना है, सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, ठीक है,
तो जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाने का प्रयास करेंगे और अच्छा से रहेंगे, क्योंकि धन से खुशी नहीं खरीदा जा सकता है, धन से खुशी को नहीं खरीदा जा सकता। समझ में आ गया? अगर हमें जीवन में सुखी पूर्वक रहना है तो जितना भगवान हमको प्रदान किए, भगवान ने जितना हमको दिया है उतना ही से संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? भगवान ने हमको जितना बख्शा है, जितना दिया है, हम उसी में संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी, हम सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। समझ में आ गया?